यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम, छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो अभी बजे सुबह के 8 और यहाँ पे मैं पी रही थी चाय। और क्या नाम बोलते हैं, मेरा काम सारा हो गया है। मैं नहा धो करके भी आ गई हूँ और कपड़े धो करके भी ना मैं रख कर आई हूँ बाल्टी में। मैंने कहा अभी थोड़ी देर में डालूंगी, बस नाश्ता बनाना है। तो मैंने कहा पहले मैं पी लेती हूँ चाय। आज मैंने उठते ही नहा लिया था, झाड़ू पोछा मेरे रिशु ने कर दिया था। तो आज ना थोड़ा सा तबीयत जैसी ठीक नहीं है। पैर मेरे ना दोनों चड़क जैसे रहे, चड़कते टाइप के नहीं है वैसे चड़क जैसे रहे। और थोड़ा मन भी ना थोड़ा अजीब सा ही हो रखा आज सुबह से ही, पता नहीं क्यों। जैसा होता है ना, किसी से बात करने को मन नहीं करता है, कुछ करने को मन नहीं करता, ऐसा अजीब सा मन हो जाता है ना कभी कभी सा, जैसे घबराहट टाइप की, मतलब अजीब सा ही जैसा हो जाता है ना। तो वैसे ही हो रखा था आज मुझे। तो यहाँ पे मैं पी रही थी चाय, पतिदेव ने पी ली थी। आज उन्होंने बनाई चाय अपने लिए, काली चाय बनाई थी उन्होंने, मिश्री की फीकी वाली। तो उन्होंने पी ली थी। तो यहाँ पे मैंने भी चाय पी ली थी। चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा बना देती हूँ नाश्ता। नाश्ते में सब्ज़ी रखी थी रात की बंद गोभी की, और ये मटर डाल के बनाई थी ना मैंने। मुझे मटर डाल के ना बंद गोभी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, तो वही बनाई थी मैंने, तो वही बची हुई है। तो मैंने कहा यहाँ पे सब्ज़ी गर्म कर देती हूँ और बना दूँगी साथ में पराठा। तो वहाँ पे पतिदेव ने रात को मूली लेकर आए थे ना, तो मूली की थोड़ा सी 2 मूली के पत्ते बचे थे ना, उन्हें अच्छे लगते हैं। तो मुझे नहीं अच्छी लगती है मूली के पत्तों की सब्ज़ी। पर उन्होंने ना सवेरे के टाइम पर, इसी टाइम पे पत्ते काट कुट करके उसमें ना 2 आलू काट करके भिगोने डाल रखा था उसे। तो मैंने कहा ये कब बनाना, मैंने कहा अभी सब्ज़ी भी बची है, दिन में तो दाल चावल बनाऊंगी। मैंने कहा शाम को ही बना देंगे इसको। मैंने कहा मुझे तो नहीं अच्छी लगती ये वाली सब्ज़ी, तुम ही खाना, मैं तो दूसरी बनाऊंगी अपने लिए रिशु के लिए। तो फिर वो, पर मुझे ना मूली के पत्तों की नहीं अच्छी लगती, तो रख दिया वहाँ पे। मैंने कहा फ्रिज में रख देती हूँ, शाम को बना लेंगे इसको। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पराठे। तो मैंने कहा पराठे खा लेंगे इसी के साथ ना, अच्छे लगते हैं बंद गोभी की सब्ज़ी के साथ। तो इन्होंने कल बंद गोभी की सब्ज़ी भी ना पूरी बंद गोभी बना दी थी। एक पूरी मैंने आधी बनाओ कहा था, आधे से क्या होगा बोले थे, पर पूरी बड़ी थी वो, तो थोड़ा सा सब्ज़ी ज़्यादा ही हो गई थी, तो बच गई है। तो यहाँ पे मेरा दूध भी गर्म हो रहा है साइड में, और उबाल आने वाला है। जैसे थोड़ा सी साइड हो जाओ तो फिर सारा दूध गिर जाता है। कल मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। तो इसीलिए मैंने कहा दूध भी मैं ना रोटी बनाते वक्त ही ज़्यादातर उबालती हूँ। तो यहाँ पे ना नाश्ता पानी कर लिया था। नाश्ता पानी करने के बाद किचन साफ़ कर दिया था मैंने, गैस वैस भी साफ़ कर दी थी स्लिप में पोछा लगा करके। तो मैंने कहा बर्तन रखे हैं, धो देती हूँ। आधे बर्तन मैंने पहले ही धो दिए थे। मैं लगे हाथ जितने बर्तन होते रहते हैं ना धोते रहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ढेर बना के नहीं रखती हूँ। तो आधे बर्तन इसमें पड़े थे पहले के ही, तो आधे थोड़ा सी बचे थे। कढ़ाई वढ़ाई 2-4 प्लेटें थी, तो मैंने कहा उनको भी धो देती हूँ। फ्राई बीन था चाय का, तो आजकल शाम के टाइम पे चाय नहीं बनाते ना, तो मैंने कहा धो धा करके ना रख दो। और आजकल ना हम शाम को पीते ही नहीं है चाय, दिन में ही पीते, सुबह को ही पीते हैं बस। तो फिर यहाँ पे मैंने कहा मैं कपड़े, किचन का काम हो गया था, तो मैंने कहा मैं कपड़े टांग देती हूँ छत में ले जा करके। थोड़ा ही कपड़े, ज़्यादा नहीं है, मेरी है। तो छत में ना इतनी मस्त हवा चल रही थी ना, ठंडा ठंडा सा हो रखा था। सुबह का टाइम में ना अच्छा मौसम हो रखा था, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। पर अब तो गर्मी आ गई, गर्मी के दिन में तो गरम गरम ही हवा चलती है। तो पर अभी ना ठंडी ठंडी चल रही थी, अभी इतनी ज़्यादा वो भी नहीं हो रही, पर दिन में तो गर्मी हो रही है, लेकिन शाम सुबह ठीक ही है। तो यहाँ पे मैं कपड़े डाली थी, तो पतिदेव से मैंने कहा थोड़ा सा बना दो। तो कभी इधर से बना रहे थे, कभी इधर से बना रहे थे ना। मैंने कहा अच्छा बना रहे थे, कभी इधर से कभी इधर से घुमावदार वीडियो जाता था, कभी इधर का कभी इधर का, बड़ा प्यारा सा लगता है। तो ये देखिए मौसम हो रखा है अच्छा सा, धूप वाला, धूप ही निकलेगी अच्छा सा। तो क्या कपड़े सारे डाल दिए हैं, और ये देखिए इसमें कितने प्यारे प्यारे सारे गुलाब निकल गए हैं सारे। फिर इसके बाद ना मैंने यहीं पर छत में, मैं ट्राईपोड तो लेके नहीं आई थी, और नीचे ही चले गए थे फिर। पर मैंने फिर छत में गमलों में बहुत सारे गमले थे ना, तो वो सूखे पड़ रखे थे। मैंने कहा यार ये सूख रखे हैं, पानी डालूँ नहीं। मैंने कहा कल तो डाला था, शाम सुबह के टाइम में ही भरती हूँ ना मैं। तो मैंने कहा आज तो डाला नहीं है यार, पर मैंने कहा क्या करूँ, मैंने कहा डाल ही लेती हूँ यार। तो फिर काफ़ी लेट भी हो गया था, तो फिर मैंने कहा चलो डाल लेते। फिर पानी बंद होने का भी टाइम हो रखा था। तो घर के कामों के साथ मैंने कहा ये काम भी हमें मैनेज करना पड़ता है। एक गृहिणी की यही पहचान होती है ना, अंदर का काम भी करना, बाहर जहाँ पे नहीं देखा वो भी करना, हर चीज़ करना है ना। तो कहते हैं ना तभी एक कुशल गृहिणी की पहचान बोलते हैं ना। तो यही होती है। फिर मन नहीं लगा, मैंने कहा यार साफ पानी डाल देती हूँ। फिर भर भर करके ना खूब सारा पानी डाल कर गमलों में। फिर उसके बाद ये अभी आकर के फिर बर्तन हर्तन सेट करें अपनी जगहों पे सारे। तो उसके बाद ये टाइम है 12:30 बजे का। मन नहीं कर रहा था खाना बनाने का बिल्कुल भी, पर मैंने कहा यार बनाना तो पड़ेगा ही ना। मेरे को नींद आ रही थी, इतनी भयंकर की नींद आ रही थी ना, थोड़ा सी मैं लेटी ना पैर चढ़क जैसे रहे थे मेरा।
मन अजीब सा ही हो रखा था। तो मैं लेटी तो ना मुझे नींद जैसी आने लग रही थी, नींद जैसी। फिर मैंने कहा सो जाऊंगी तो खाना ऐसे ही रह जाएगा। इसीलिए मैंने कहा पहले खाना ही बना लेती हूँ, उठ जाती हूँ। टाइम भी मैंने कहा ज़्यादा हो गया, फिर नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा, सब भूखे रह जाएंगे। फिर उसके बाद फटाफट से मैंने दाल भिगोई। मैंने कहा अरहर की दाल बना देती हूँ। थोड़ा सी सब्ज़ी भी बच गई थी सुबेरे की, तो मैंने कहा फिर दाल ही बना देती हूँ। अरहर ही अरहर थोड़ा थोड़ा सा निकाला है मैंने। और तो ऋषि तो कहीं जा रखा मेरा, तो ये हम दो ही थे। और इसके लिए भी बचा ही दिया था, पर इसने खाया नहीं, आकर के शाम को आया था। तो यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिए थे। तो अब यहाँ पे मैं अरहर की दाल बना लूँगी। और अरहर मरका की दाल हमारे यहाँ इतनी बनती है ना, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद आती है अरहर मरका की दाल, और ऋषु को भी ना बहुत अच्छी लगती है। तो मेरी ये दाल ना जल्दी ख़त्म हो जाती है। बाकी की काली वाली मलका भी रखी है, मिक्स करके बनाती हूँ ना, तो वो भी अच्छी लगती है। पर ज़्यादातर मेरे वहाँ ना अरहर मलका ही बनती है। तो यही बना रही थी। फिर मैंने कहा फटाफट से मलका अरहर ही बना देती हूँ। राशन अभी भरा नहीं है तो ख़त्म होने वाली है, थोड़ा सी बची थी, तो मैंने कहा बना ही देती हूँ इसे। तो थोड़ा सी और कल के लिए बची है। उनका कल को पतिदेव को कहीं जाना है ना, तो मैं और इसमें मैंने कहा कल को भी यही बना लेंगे दोनों जने। तो यहाँ पे मैंने दाल में डाल दिया था पानी। तो अब मैं चढ़ा दूँगी दाल, और इधर चावल। फिर ऐसा हो रखा था ना मुझे फटाफट से खाना बनाओ सो जाऊँ, पता नहीं क्यों अजीब सा ही जैसा हो रखा है। तो फिर मैंने पर सोई तो देर में ही थी। फिर यहाँ पर मैंने दाल चढ़ा दी थी, चावल भी, खाना खाने का टाइम भी हो गया था और मुझे ना लेट हो गया था बहुत। तो फिर उसके बाद मैंने ना सो गई थी। मैंने मन ही नहीं करा, मेरा खाना खाया फटाफट से पति, जब से मैंने कहा खा लो। फिर मैंने कहा बर्तन ना मैं थोड़ी देर में धोंगी, मेरा मन ही नहीं कर रहा था, पता नहीं अजीब सा ही हो रखा था। तो फिर बर्तन रख करके ना मैं तो सो गई, और मुझे नींद आ गई थी। 2:30 बजे के टाइम पे नींद आई। फिर मैं उठी तो ना देखा तो 5 बज गए थे। मैंने कहा बाप रे 5 बज गए। फिर किचन में आई तो वहाँ पति ने किचन विचन साफ़ कर दिया था, बर्तन भी धो दिए थे, और शाम की सब्जी भी बना के रख दी थी उन्होंने। मैंने कहा तुम्हें 5 ही बजे सब्जी बना दी? कह रहे हाँ मैं बना देता हूँ। उन्होंने सब्जी साग ऐसा होता था ना, वो अधिकतर कभी अपने मन से ही फटाफट चढ़ा देते हैं। तो अभी शाम के टाइम में कहीं जाते हैं ना, इधर कोई बैठने कोई एक्सपायर हुए थे तो उधर ही चले जाते हैं। तो उन्होंने ना सब्जी वब्जी बना दी। कह रहे तू रोटी बना देना बस। तो मैंने कहा यार, मैंने कहा मैं बना लेती सब्जी। कह रहे चल छोड़ रहने दे, मैंने चढ़ा दी। तो फिर सब्जी बन गई थी, वो तो चले गए थे उधर को। फिर मैंने कहा अब ये 5, 5:30, पौने 6 बजे का टाइम था। तो मैंने कहा मैं फूलों को, पौधों को ना पानी दे देती हूँ थोड़ा। तो अब शाम सुबह दोनों टाइम देना पड़ता है। तो मैंने कहा यहाँ पे पानी डाल देती हूँ। डाल दिया था मैंने पानी, सीढ़ी में भी डाल दिया था, सीढ़ी वाले पौधों पे भी, तो यहाँ पर भी डाल दिया था। यहाँ पे पानी ये निकल जाता है ना बाहर को, तो मैंने कहा वाइपर मार देती हूँ, गिर जाता है यहाँ पर से। तो यहाँ पे वाइपर मार दिया था, और बाहर को ना मैंने पाइप लगा दिया था। मैंने कहा पाइप लगा करके बाहर से ही उधर को छोड़ आई थी, और खुद ही पानी नीचे को ना चले जाता है फूलों में हो। तो यहाँ पर आ गई थी। फिर मैं बैठ गई थी यहाँ पे। मैंने कहा संतरे रखे थे 2-4, मैंने कहा 2 थोड़ा तो खा दिए थे इन्होंने, थोड़ा मैंने कहा रखे ही थे, तो मैंने कहा इनको छिल देती हूँ, थोड़ा सा मैं भी खा लूँगी, थोड़ा सा रिसू के लिए रख दूँगी। क्योंकि एक तो ना बहुत ज़्यादा मीठा हो रखा था ना इसमें, तो और एक ना बहुत ज़्यादा मतलब सूखा टाइप का नहीं हो जाता, वो अजीब सा कि खुशक टाइप का वैसा हो रखा था। तो ये 24-25 तारीख को लेकर के आए थे होली के लिए। तो तब से ऐसे ही पड़े थे। मेरा ना ज़्यादा फ्रूट खाते नहीं है कोई, नहीं तो ला करके रख दो ना, सही रहता, खा ले। तो मैं भी नहीं खाती हूँ, ध्यान नहीं देती हूँ, तो रिसू भी नहीं खाता है। तो फिर मैं ना ज़्यादा रखती नहीं, फिर वो ना ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है, तो फिर फेंकने पड़ते हैं। इसी मारे मैं ज़्यादा रखती नहीं हूँ। हाँ अंगूर रख लेती हूँ, क्योंकि अंगूर खा लेते हैं, मैं भी खा लेती हूँ, सभी खा लेते हैं अंगूर तीनों। बाकी चीज़ें ना, बाकी ऐसे फ्रूट ना ऐसे ही पड़े रह जाते हैं मेरे वहाँ। तो इसीलिए मैंने कहा ये ऐसे पड़े रह जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, फिर फेंकने पड़ेंगे। तो मैंने कहा मैं ना इनको छिल देती हूँ। थोड़ा सा मैं खा लूँगी, काला नमक रखा है मैंने इसमें, थोड़ा सा मैंने कहा रिशु खा लेगा, तो मैं इसको छिली थी। और एक बहुत ज़्यादा मीठा हो रखा था। अच्छा, तो अभी ना शाम के टाइम में थोड़ा सही हो रखा, सुबह के टाइम में ना तो अजीब सा ही मन जैसा हो रखा था। अभी थोड़ा सो के उठी ना, तो सबसे थोड़ा सही लग रहा है। अच्छा, तो यहीं पर ही ना मैं ब्लॉग भी समाप्त कर देती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, जो चैनल पे नए आते हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा फैमिली फ्रेंड में। तो चलिएगा, कल मिलते हैं। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना आप सभी।